Hello everyone, myself Manish Shahan and I welcome you to my YouTube channel. लास्ट लेक्चर सर जो हम कर चुके थे वो हम थियोरी ऑफ कॉस्ट का कर चुके थे। आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं वो है सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये बेसिकली चैप्टर इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं अभी, वैसे मैंने ये सोचा हुआ था कि यार मैं चैप्टर आपको कुछ समय के बाद स्टार्ट कराऊंगा, बट इंस्टाग्राम पे रेगुलर आपके मैसेजेस आए थे मेरे पास। बहुत स्टूडेंट्स ने मुझे ये कहा था, सजेस्ट करा था कि सर आप ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट कर दीजिए। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलिए सबसे पहले हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर ही स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो आज से मैं ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोगों से एक चीज रहेगी कि सर आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा। इसके आने वाली जो मैं लेक्चर्स, क्योंकि ये एक लेक्चर में खत्म नहीं होने वाला चैप्टर, थोड़ा लेंथी चैप्टर है, थोड़ा सा ट्रिकी भी चैप्टर है, बट मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि मैं प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल्स के थ्रू आपको इसे बहुत ईजी वे में समझा दूंगा। कुछ एग्जांपल्स हम लोग ऐसे बनाएंगे जो आपके डे टू डे एक्टिविटी, डे टू डे लाइफ में आपको दिखते रहते हैं, जिसकी मदद से हम लोग इस चैप्टर को बहुत ईजिली समझ लेंगे। तो इस वीडियो को सब पूरा का पूरा जरूर देखिएगा और आने वाली वीडियोस को भी जरूर देखिएगा पूरा का पूरा। तो चलिए विदाउट एनी मच डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सर इसमें हमारा पॉइंट आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? हमें एक जनरल सा क्वेश्चन आ जाता है कि सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है क्या है? मैं जनरली अगर आपको बताऊं, देखिए धीरे धीरे करके आगे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी डिटेल मीनिंग में समझाऊंगा। फिलहाल के लिए अगर जनरली आप समझना चाहते हैं तो इसका मतलब होता है सर कंज्यूमर एक इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे पहुंच रहा है, मतलब एक स्टेट ऑफ रेस्ट की पोजीशन जहां पे वो कह रहा है सर मैं न्यूट्रल हूं। ओके, दूसरे शब्दों में बोला जाता है सर वो ना एक ऐसी जगह पे पहुंच रहा है जहां पे वो कह रहा है कि सर मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इस चीज को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल बनाता हूं आपके लिए, ठीक है। सर आप लोग मूवी थिएटर गए होंगे, डेफिनेटली बहुत बार गए होंगे, तो उसमें आपने एक चीज देखी होगी सर, एक होती है स्क्रीन के बिल्कुल क्लोज वाली सीट्स, फिर होती है सर बीच वाली सीट्स, और सर फिर होती है लास्ट वाली सीट्स, ठीक है। सो इस तरीके से मूवी थिएटर्स में नॉर्मली होता है। ओके, सबसे पहले वाली सीट का जो प्राइस है, सपोज मैं 100 रुपीज टिकट ले लेता हूं, इसका सर 200 रुपीज है, ठीक है। और सर हमारे इस सबसे लास्ट वाले का है सर 650, जो रिक्लाइनर वगैरह थे। ओके, अब आप मूवी थिएटर गए, अब आप टिकट विंडो पे पहुंच के देख रहे हैं सर 100, 200, 650। आप अपने घर से लेके आए थे 250 रुपीज, ठीक है। अब आपने ये सोचा कि सर मैं कौन सा टिकट लूं, तो आप अपने आप से ही क्वेश्चनिंग कर रहे हो 100 रुपए वाला ले लूं क्या? फिर जब आपने ये सोचा 100 रुपए वाला ले लूं, फिर मैंने कहा आपको, अब जब क्वेश्चनिंग आपकी चल रही थी तो मैंने भी वहीं पे बैठ खड़े होकर आपसे पूछा, मैंने कहा 100 रुपए वाला टिकट ले लो यार। तुमने कहा सर 100 वाला क्यों लूं मैंने कहा क्यों? कह रहे सर मेरे पास जब ज्यादा पैसे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं ज्यादा ऐसी चीज की तरफ जाऊंगा जो मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगी। सर मेरे पास 250 रुपए बजट है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो तुमने कहा सर 100 वाला नहीं लूंगा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि तुमने कहा सर 100 वाली में ना विंडो मतलब आगे की सीट में देखो तो सर गर्दन ना दर्द हो जाती है, मजा नहीं आता देखने में। मैंने कहा चलो ठीक है, पिक्चर देखने में मजा नहीं आता भाई। तुमने कहा सर मैं ना 100 वाली ले लूं। मैंने कहा देख लो। मैं कहा 100 वाली पे क्यों जा रहे हो? सर मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। मैंने कहा सर सेटिस्फैक्शन की बात है, कंफर्ट की बात कर रहे हो तो 650 वाला टिकट ले लो। तुमने कहा सर कैसी बातें कर रहे हो, 650 वाला तो मैं ले ही नहीं सकता। मैंने कहा वहां पर सबसे ज्यादा कंफर्ट है। तुमने कहा सर नहीं ले सकता, मेरे बजट से बाहर है, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 250 रुपीज ही है। तो सर 250 रुपीज के हिसाब से अब मैं वही बताना चाह रहा हूं ना, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आपको कौन सी स्टेज पे मिलेगा? आपने कहा सर बीच वाली स्टेज पे। मैंने कहा क्यों? क्योंकि तुमने कहा कि सर मेरे पास जितने रुपए हैं उतने में मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन यहां मिल जाएगा। मैंने कहा 100 में क्यों नहीं? तुमने कहा कि सर इतने भी नहीं है, इससे तो ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे मेरे पास अगर पैसे ज्यादा हैं तो उससे अच्छी चीज मिल रही होगी, तो ऑब्वियस सी बात है पर्सन उसी चीज पे जाता है, और अच्छी चीज पे नहीं जा सकता, क्योंकि सर उसको क्या हो रहा है, वो उसके बजट से बाहर है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें कहा कि तुम अच्छा यहां पे तुम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आ जाओगे। तुमने कहा हाँ सर ये मेरे लिए स्टेट ऑफ रेस्ट की पोजीशन है ना, मैं इसके नीचे जाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास जब ज्यादा पैसे है तो मैं ज्यादा सेटिस्फैक्शन की तरफ जाऊंगा ना। सर मैं इसके ऊपर जाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे बजट में बात नहीं है। दैट इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन अ सिंपल वे, ठीक है। धीरे धीरे करके जैसे चैप्टर हमारा प्रोसीड करेगा आगे, मैं इसको थोड़ा सा और धीरे धीरे करके इलैबोरेट करता। फिर अब एक पॉइंट आता है हमारा कि सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुंचिए तो समझ में आ गई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्या। काफी हद तक हमने डिटेलिंग इसकी समझ ली, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक कैसे जाया जाए, क्या कुछ अलग अलग तरीके हैं? मैंने कहा हाँ, ये समझने के लिए आपको दो अप्रोचेस या दो एनालिसिस करने पड़ेंगे।
पहला एनालिसिस जो है वो है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, मतलब इसके माध्यम से भी आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक पहुंचेंगे। इसको पूरा डिटेलिंग में समझेंगे अभी। ओके, तो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो है ये अल्फ्रेड मार्शल ने बनाया था। ठीक है, उन्होंने इसमें क्या क्या बताया था जिसके थ्रू आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहुंचते हो, पहली चीज। दूसरा है हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये किसने बनाया था सर? ये बनाया था प्रोफेसर हिग्स एंड प्रोफेसर एलन ने। इसके थ्रू भी हम क्या करेंगे, ये भी एक एनालिसिस है, इसके थ्रू भी मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की तरफ जाऊंगा। तो अभी हमें जो स्टार्ट करना है वो हमें स्टार्ट करना है सर मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ओके, चलिए अब हमारा टॉपिक शुरू होता है, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ओके, तो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस को समझने के लिए हमें कुछ चीजें और समझनी पड़ेंगी सर। इसको सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि सर टोटल यूटिलिटी क्या होता है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। टोटल यूटिलिटी को यार हम लोग हर जगह टॉपिक में आगे डिनोट करते रहेंगे TU, और मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग MU बोलेंगे। ओके, तो सबसे पहला सर टोटल यूटिलिटी क्या होता है। टोटल यूटिलिटी का सिंपल सा मतलब अगर मैं आपको कहूं तो ये होता है सर टोटल सेटिस्फैक्शन। आपको एक कमोडिटी कंज्यूम करने की वजह से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला। ठीक है, एक कमोडिटी आपने खरीदी, आपको सर कंज्यूम करा तो आपको सेटिस्फैक्शन मिला। दो कमोडिटी खरीदी, खाई, कंज्यूम करी आपने तो आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला। ऐसे ही 3 4 5 6। अब सर थोड़ा सा ना सवाल आ जाता है मन में एक बड़ा ही अजीब सा, वो ये यूटिलिटी को कैसे मेजर कर रहे हो भाई। आपको मैं कहता हूं आप गए सर फास्ट फूड के शॉप पे, वहां जाने के बाद आपने बोला कि सर एक प्लेट मोमोज मैं खाऊंगा या खाऊंगी। आपने सर एक प्लेट मोमो वो कंज्यूम करा, और जैसे ही तुमने वो एक प्लेट मोमो कंज्यूम करा, मैं एकदम वहां पे आके कहा, मैंने कहा एक बात सुनो, सेटिस्फैक्शन कितना मिला। तुम कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, सेटिस्फैक्शन मोमो खाने से सेटिस्फैक्शन मिला। ओके, मैंने कहा कितना मिला। तुमने कहा सब बहुत मिला। मैंने कहा बहुत को थोड़ा बता सकते हो कि कितना बहुत मिला है तुम्हें। तुमने कहा सर बहुत ज्यादा। मैं कहा कितना बहुत ज्यादा, मुझे टर्म्स में बताओ। तुमने कहा सर कैसी बातें कर रहे हो, यूटिलिटी को टर्म्स में मेजर कैसे करा जा सकता है। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल करेगा। जैसे हम लोगों ने ये टॉपिक देखा मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जिसमें यूटिलिटी को मेजर करा जाएगा, धीरे धीरे करके सीखेंगे। अभी आप लोग बस अपने दिमाग में ये चीज बैठा लीजिए, यूटिलिटी को मेजर करा जाता है मनी के टर्म्स में, कुछ एक टर्म्स में हम लोग मेजर करेंगे। अच्छा, जैसे हर एक चीज के लिए एक मेजरिंग यूनिट होती है। जैसे हमने कहा कि सर अगर आप सड़क को नाप रहे हैं किलोमीटर, या कोई चीज सॉलिड तो वही ना क्या बोलते हैं हमारा किलोग्राम या लीटर, इस तरीके से हम करते हैं। तो यूटिलिटी को नापने के लिए उसने सिंपल एक शब्द हमें दे दिया जिसे हमने नाम दिया यूटाइल्स, UTILS। ठीक है, तो बस अभी फिलहाल ये समझिएगा, धीरे धीरे करके इस बात को समझेंगे हम लोग। तो टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन, आपको एक कमोडिटी को कंज्यूम करने से कितना मिला है, दैट इज द टोटल यूटिलिटी। ओके, फिर आता है सर हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जरा थोड़ा अलग होता है। इसका मतलब क्या होता है, जो आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिला है एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने की वजह से। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। जैसे आपने मुझे बोला कि सर मैंने ना एक प्लेट मोमो खाए। अच्छा, जैसे आपने एक प्लेट मोमो खाया, मैं एकदम से आगे मैंने कहा हाँ कितना सेटिस्फैक्शन मिला। तुमने कहा सर 100, सपोज 100 यूटाइल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। ओके, एक प्लेट मोमो खाए, 100 यूटाइल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। अब जैसे ही तुमने दूसरा प्लेट मोमो का लिया और खाना शुरू करा, और जैसे ही खत्म करा, मैंने क्या, अब मुझे एक बात बताओ, एक प्लेट से तो 100 का मिला, दूसरी प्लेट मतलब दोनों प्लेट मिला के कितना सेटिस्फैक्शन मिला। तुमने कहा सर 300 का सेटिस्फैक्शन मिला है। मैंने कहा सर दोनों प्लेट जो तुमने कंज्यूम करी, तो दोनों का इकट्ठा का सेटिस्फैक्शन में कैलकुलेट करने को बोलूं तो तुम कह रहे हो 300 का सेटिस्फैक्शन मिला है। तुमने कहा जी हाँ सर। मैंने कहा मुझे एक चीज बताओ, इंडिविजुअली ये दूसरी प्लेट कंज्यूम करने पे तुम्हें कितना सेटिस्फैक्शन मिला है। आपने कहा एक प्लेट कंज्यूम करने पे 100 का सेटिस्फैक्शन मिला। ठीक है, जब आपने दूसरी प्लेट एज अ इंडिविजुअल कंज्यूम करी तो दूसरी से कितना सेटिस्फैक्शन मिला, उसे बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। आप कहोगे एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन derived from the consumption of the additional unit। आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन कितना मिला है जब आपने एक और यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करी है। तो आप मुझे पता है कितना कह दोगे, सर 200 का। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब हो गया आपने जो एक प्लेट खाई उससे आपको 100 का सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरी प्लेट आपने जो कंज्यूम करी है मोमोज की, उसकी वजह से आपको सर 200 यूटाइल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी।
फिर बोल रहा हूं टोटल यूटिलिटी इज द टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम द कमोडिटी, वेयर एज द मार्जिनल यूटिलिटी इज द एक्स्ट्रा और द एडिशनल सेटिस्फैक्शन, जो आपको एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिला है एक और यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करने की वजह से। चलिए अभी जो मैंने आपको भी बात समझाई थी, अब जरा उसको हम स्केड्यूल के थ्रू समझ लेते हैं। ओके, देखिएगा मैं मैंगोज का एग्जांपल लेके चल रहा हूं। जब आपने एक भी मैंगो कंज्यूम नहीं करा तो ऑब्वियस सी बात है आपको कुछ भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, मार्जिनल यूटिलिटी भी मतलब नहीं आई हमारी। जैसे ही आपने, मेरी बात समझते चलिएगा, प्रैक्टिकली सोचते चलिएगा, जैसे ही आपने एक मैंगो कंज्यूम करा, एक मैंगो आपने खाया, अच्छा जैसे ही आपने एक मैंगो कंज्यूम करा, एक मैंगो खाया, आपको 10 यूटाइल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। ठीक है, 10 यूटाइल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। ओके, अब मैंने आपसे पूछा कि मार्जिनल यूटिलिटी, आपने कहा सर 10 की ही हुई। ओके, जैसे ही अब आपने क्या करा, दूसरा मैंगो कंज्यूम करा, एक खा लिया था, अब दूसरा जैसे ही आपने कंज्यूम करा, दूसरा जैसे ही मैंगो कंज्यूम करा, अब आपको दोनों को मिला के 17 यूटाइल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। फिर बोल रहा हूं दोनों को मिला के, तभी तो उसने नाम दिया टोटल यूटिलिटी, टोटल सेटिस्फैक्शन, दोनों को मिला के आपको 17 का मिला। अब मैंने तुमसे एक चीज पूछी, मैंने कहा एक बात बताओ, तुमने मुझे बोला कि सर जब आपने एक कंज्यूम करा तो आपको 10 का सेटिस्फैक्शन मिला। ठीक है, वो एक को खा के आपको 10 यूटाइल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। मैं क्या एक चीज बताओ, जब आपने दूसरा कंज्यूम करा तो आपको टोटल दोनों को मिला के कितना का सेटिस्फैक्शन मिला? आपने कहा 17 का। मैंने कहा अच्छा सिर्फ इंडिविजुअली अगर मैं तुम्हें कहूं दूसरे वाले से, सिर्फ जो इंडिविजुअली दूसरा वाला मैंगो था उससे कितना सेटिस्फैक्शन मिला, इसे बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। ये तुमने कैसे निकाला? एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द एडिशनल कमोडिटी, दैट इज 17 माइनस 10 7। ठीक है, फिर तीसरे पे गया, मैंने कहा तीनों को मिला कंजम्पशन करने से कितना मिला? तुमने कहा 21। मैंने कहा तीसरे वाले इंडिविजुअली से कितना मिला? तुमने कहा 4। सिमिलरली 4 खा लिए तुमने, 4 के बाद कितना सेटिस्फैक्शन मिला? तुमने कहा 22। मैंने कहा चौथे वाले से कितना सेटिस्फैक्शन मिला? तुमने कहा 1। फिर 5 खा लिए, पांचों को मिला के कितना सेटिस्फैक्शन मिला? तुमने कहा सर सेम, जितना पहले वाले से मिला था उतना ही सेम यहां पे भी मिला। मैंने कहा ऐसा क्यों? तुमने कहा सर पेट भर गया। सर अब मैंने जो 5वां मैंगो कंज्यूम करा है, उस 5वें मैंगो ने इंडिविजुअली लेवल पे मुझे कुछ भी सेटिस्फैक्शन नहीं दिया है। मैंने कहा ऐसा क्यों? कह रहे कि सर पेट भर गया तो जबरदस्ती खा लिया मैंने, उसमें संतुष्टि बिल्कुल भी नहीं मिली है। इसी वजह से मार्जिनल यूटिलिटी 5वें की 0 हो जाती है। मैंने तुम्हें छठा भी दे दिया, लो छठा भी खाओ। तुमने कहा सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया, अभी तक तो ये था कि मुझे सेटिस्फैक्शन मिला ही नहीं, अब तो सर नेगेटिव हो गया, मतलब रिडक्शन हो गया, सॉरी सेटिस्फैक्शन मुझे, मतलब पहले तो ये था कि उतना ही मिला जितना पहले से मिला था, अब क्या हुआ? सेटिस्फैक्शन मेरा गिर गया सर, मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला सर। ऊपर से मन ये होगा कि मैं उल्टी कर दूंगा। दैट इज वाई मार्जिनल यूटिलिटी सर नेगेटिव पहुंच चुका है। इसे बोला जाता है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट एक स्केड्यूल के फॉर्म में। ओके, अब एक छोटी सी पॉइंट और आ जाता है कि सर इनका रिलेशनशिप पूछा जाता है। रिलेशनशिप बहुत आसान है यार, मैं सिंपली बताऊं आपको, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही थी तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी डिक्रीज कर रही थी। ओके, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग। व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज maximum marginal utility is 0. when the total utility decreases, marginal utility become negative. टोटल यूटिलिटी बढ़ रही थी, मार्जिनल यूटिलिटी घट रही थी, रेसिप्रोकल चलता रहेगा। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पहुंची, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई, टोटल यूटिलिटी घटी, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो चुकी सर। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आप एक चीज देख पा रहे हैं इसमें, मार्जिनल यूटिलिटी कुछ इस तरीके से गिरती जा रही है। टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही थी, एक स्टेज तक बढ़ी, फिर वो भी रिड्यूस होने लगी, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी सर स्टार्टिंग से गिरती गई और नेगेटिव पहुंच गई है। इस ही पॉइंट से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल। हम शुरू करते हैं सर हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, अच्छा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जब मैंने 12th में पढ़ा था और जब मैंने सीए फाउंडेशन में भी इसे पढ़ा, हम सीपीटी जिसे बोलते हैं, ठीक है, बोलते थे पहले, अब तो सीए फाउंडेशन हो चुका है, ठीक है। सो उस टाइम पे जब मैंने इसे पढ़ा था, सो नाम क्या था इसका? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने इसके नाम से कोशिश करी थी कि सर इसका मतलब क्या हो सकता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मतलब घटना। क्या घटना है सर? मार्जिनल यूटिलिटी रिड्यूस होगा, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल पे जो मैंने अभी आपको बात कही, जरा इसको समझते हुए आगे की बात को हम लोग करने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम इसे पॉइंट को बहुत सिंपली।
आपको सर बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। जब आपको बहुत प्यास लग रही थी, आप सर भागे भागे आए, घर में आए, मेरे घर में आए सपोज, चलिए घर में आए, तो मैंने तुम्हें कहा, तुमने कहा सर बहुत प्यास लग रही है, मैंने पूरा ग्लास भर के तुम्हें वाटर दिया, पानी मैंने दिया। अच्छा, जैसे तुमने वो ग्लास ऑफ वाटर पिया, कब पिया तुमने, जैसे तुमने पिया, तुमने कहा, मैंने कहा हाँ कैसा आप ठीक है, तुमने कहा सर बहुत ज़्यादा बढ़िया है सर, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हमें मिल चुका है, मुझे मिल गया सर, बहुत सेटिस्फैक्शन मिला। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, जैसे तुमने ग्लास ऑफ वाटर नीचे रखा, मैंने एकदम भर दिया एक और, उसी टाइम मैंने कहा लो एक और पियो, तुमने वो भी पी लिया। अब जब तुमने वो पी के गिलास नीचे रखा, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा एक बात बताओ यार, सेटिस्फैक्शन कितना मिला? तुमने कहा कि सर सेटिस्फैक्शन मिला, मैं सेटिस्फाइड हूँ जो दूसरा ग्लास ऑफ वाटर आपने दिया, ठीक है। अब मैंने तुमसे एक चीज पूछा, मुझे एक बात बताओ, पहले वाले ग्लास के कंपैरिजन में दूसरे वाले ग्लास में कितना सेटिस्फैक्शन मिला है? तुमने कहा सर ये कैसी बात पूछ लिया आपने। मैंने कहा बताओ तो, सोचो थोड़ा सा। तुमने कहा कि सर पहले वाले ग्लास में ना मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला था। मैंने कहा क्यों? तुमने कहा कि सर मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, बाहर से आया था, जिस वजह से जैसे मैंने उसे पिया मुझे बहुत संतुष्टि मिली। ओके, लेकिन जैसे आपने दूसरा ग्लास दे दिया उससे भी संतुष्टि मिली सर, लेकिन पहले वाले के कंपैरिजन में उसका सेटिस्फैक्शन लेवल कम था, दूसरे कंजम्पशन से सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम हो गया, ठीक है। जैसे तुमने दूसरा रखा, मैंने तीसरा फिर भर के दे दिया, मैंने कहा ये भी पियो, तुमने वो भी पी लिया। उसको पीने का मैंने फिर सवाल पूछा, मैं कहा तीसरे वाले से कैसा रहा? तुमने कहा सर जो तीसरे वाले से सेटिस्फैक्शन मिला वो दूसरे वाले के कंपैरिजन में कम मिला। मैंने कहा क्यों? क्योंकि तुमने कहा सर एक्चुअल में ना मेरी जो एक्चुअल में प्यास थी सर वो तो पहले वाले से मैं सेटिस्फाई हो चुका था ग्लास ऑफ वाटर से, दूसरे वाले से और सेटिस्फाइड हो गया, तीसरे वाले से और ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल गया, लेकिन सर हर एक एडिशन के साथ तो मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल रिड्यूस होता जा रहा है। चौथा गिलास जैसे ही रखा तुमने तीसरा वाला, मैंने चौथा फिर भर के दिया, मैंने कहा लो पियो, तुमने उसको भी पी लिया। उसके बाद फिर मैंने तुमसे सवाल पूछा, मैंने क्या बताओ तीसरे के कंपैरिजन में कितना सेटिस्फैक्शन मिला? तुमने कहा सर तीसरे के कंपैरिजन में सेटिस्फैक्शन और गिर गया। फिर पांचवे में तुमने मुझे क्या कहा सर और गिर गया। छठे में तुमने कहा मुझे और सेटिस्फैक्शन गिर गया। ओके, यही चीज को मैं यहां समझाना चाह रहा हूं। अगर इसे ही तो मार्जिनल यूटिलिटी बोला जाता है, एडिशनल कंजम्पशन फ्रॉम द एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। आपको एडिशनल सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है, एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी के कंजम्पशन से। जब आपने पहली यूनिट कंज्यूम करी थी, जब आपने पहला ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम करा था, आपने कहा सर बहुत सेटिस्फैक्शन मिला। मैंने कहा ओके। जैसे तुमने दूसरा पिया तो मैंने कहा पहले वाले के कंपैरिजन में, तुमने कहा सर ऑब्वियस सी बात है अब गिर जाएगा, तीसरे में और गिरेगा, चौथे में और गिरेगा, पांचवें में और गिरेगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी जिसमें आप क्या कहोगे सर बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। पहले के कंपैरिजन जितना पहले वाले कंजम्पशन में मिला था उतना ही दूसरे वाले में भी, मतलब जितना इससे पहले वाले में मिला था सेम उसमें भी इतना मिला है। और उसके बाद वाले में तुम कहोगे नेगेटिव हो जाएगा, जैसे यहां पे हुआ है। जब आपने एक मैंगो खाया तो आपको कुछ सेटिस्फैक्शन मिला, मैंने कहा ठीक है। जैसे ही दूसरा खाया, अब मैंने तुमसे ये पूछा, मैं कहा जो दूसरा तुमने मैंगो कंज्यूम करा है पहले वाले के कंपैरिजन में कितना सेटिस्फैक्शन मिला? तुमने कहा सर थोड़ा रिड्यूस हुआ, क्योंकि अब काफी हद तक भूख मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, जो मेरा हंगर था सर वो काफी हद तक सेटिस्फाइड हो चुका था। जैसे तुमने तीसरा मैंगो कंज्यूम करा, तुमने कहा सर मुझे और सेटिस्फैक्शन रिड्यूस हो गया, ठीक है। चौथे के बाद और रिड्यूस हो गया। पांचवे में तुमने पता है क्या कहा, सर चौथे और पांचवे में मुझे कोई अंतर नहीं लगा, मतलब जितना मुझे सेटिस्फैक्शन चौथे मैंगो को खा के मिला था उतना ही सर मुझे पांचवें मैंगो को भी खा के मिला, जिस वजह से मेरी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गई। मतलब मैं तुमसे बोलूं पांचवें मैंगो को कंज्यूम करके कितना सेटिस्फैक्शन मिला? तुमने कहा सर जो पांचवा मैंगो मैंने कंज्यूम करा उससे मुझे जीरो सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है। छठा, अब देखो मैं जबरदस्ती तुम्हें पानी पिलाया जा रहा हूं, मैं कह लो छठा ग्लास ऑफ वाटर भी पियो, तुमने कहा सर बहुत हो गया। अब तुमने क्या करा भाई साहब, वहां उल्टी ही कर दी, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव ही हो गई सर, सेटिस्फैक्शन तो दूर की बात है, अब तो जीरो से भी नीचे आ गया हूं मैं। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये होता है सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इस चीज को नाम से सेटिस्फाई करते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग।
गिरती हुई मार्जिनल यूटिलिटी। सर मार्जिनल यूटिलिटी का नेचर यही है कि वो गिरती रहती है विद द एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन। जैसे जैसे आप अपना एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन बढ़ाते रहोगे वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी हमारी रिड्यूस होती रहेगी। चलिए सर ये वाले लेक्चर को मैं यहीं पे रोकना चाहूंगा क्योंकि वीडियो सर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी और वो थोड़ी हेडेक हो जाएगी आप लोगों के लिए भी एक साथ पूरी स्ट्रेच में एक वीडियो देखना। तो सर इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं रोकूंगा, इस लेक्चर को यहीं रोकूंगा। इसमें आज हमने सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का इंट्रो में समझा चुका हूं। नेक्स्ट लेक्चर में सर मैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को और डिटेलिंग में समझाने वाला हूं विद सम एग्जांपल्स, विद मोर एग्जांपल्स, कुछ assumptions, कुछ लिमिटेशंस, फिर सर हम आगे के टॉपिक्स को करेंगे। तो सर ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आई हो तो सर वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा भाई, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि अगर आप पास्ट में देखेंगे तो भाई इसी तरीके के बहुत सारे लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, इकोनॉमिक्स के भी और उसके साथ साथ अकाउंट्स के भी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा अपने जैसे और स्टूडेंट्स के पास तक, ताकि सर वो इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स में उनको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसके अलावा सर यदि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं और अगर अपने कुछ सजेशन देना चाहते हैं रिगार्डिंग माय नेक्स्ट वीडियो, आप चाहते हैं कि सर कोई टॉपिक है आपको यार समझ में नहीं आ रहा है और आप चाहते हैं कि सर प्लीज ये वाली वीडियो बना दीजिए, तो डेफिनेटली भाई मैं वो वाली वीडियो बनाऊंगा जैसे मैंने ये वाली वीडियोस बनानी शुरू करी है। ठीक है, सो आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैं आपको बता देता हूं, मनीष MANISH, शानू SHANU, ठीक है 3। तो आप मुझे इस पे मेरे मैसेज कर सकते हैं, मैसेज कीजिएगा, डेफिनेटली सर इसका आंसर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। उसके अलावा सर वीडियो में अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, डेफिनेटली सर हर तरह के क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इसमें इतना ही करते हैं सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टाटा।